नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी 10 मिनट वाली क्लास में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही आपके कुछ बुक्स के बारे में बताया था जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाने वाली हो, उसी क्रम को आज हमें आगे बढ़ाना है। मैं आपके लिए और कुछ नई किताबें लेके आया हूं। महत्वपूर्ण है ये किताबें जो आज के सेशन में आपके लिए मैं रखने जा रहा हूं, तो किसी को भी गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है। और बुक्स का ये आपकी 10 बुक्स जो मैं बताने जा रहा हूं, ये पार्ट 2 होगा, बुक्स पार्ट 2। इसके पहले भी मैं आपको 10 बुक्स ऐसी बता चुका हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास और देखते हैं कुछ नई किताबों को जो कि आपके बहुत ही धुरंधर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहली किताब जो हमें देखनी है वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो चलते वक्त ही खटाखट जब तक मैं नाम लिखूं तब तक आप लोग इस साइड में उसका नाम मैं आपके कमेंट बॉक्स से देख के लिख दूंगा। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे उन किताबों के नाम बता दीजिए। मैंने नाम नहीं लिखे हैं, मैं सिर्फ किताबों के नाम लिख रहा हूं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तीसरी किताब जो आज हम लोग को लेनी है वो है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। चौथी किताब जिसके बारे में आज हम लोग को बात करनी है वो है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन बुक्स के राइटर्स का नाम कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे ना बताना पड़े, मुझे लगे कि आप सब बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, आप सब ने बहुत मेहनत से साथ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद आपकी एक किताब है लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट। अब मैं जिससे पहले मैं लिखूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इन किताबों के राइटर्स के नाम मुझे बताएं। चलिए पहला वाला मैं आपको बताता हूं, तब तक बाकी के 4 जो हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जल्दी से जल्दी बता दीजिए। पहला जो राइटर है, बिहेवियरिज्म जो किताब है इसको लिखा है किसने? बिहेवियरिज्म जो है ये वॉटसन की पुस्तक है। बिल्कुल सही, पहला जवाब। बिहेवियरिज्म जो है वो वॉटसन की पुस्तक है। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको बताना है कि किसकी पुस्तक है। एजुकेशन साइकोलॉजी ये वही किताब है जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई थी, और जो व्यक्ति मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं इसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कौन है ये व्यक्ति आपको बताना है। तो ये व्यक्ति हैं नन अदर देन योर थॉर्नडाइक महोदय, थॉर्नडाइक साहब है। और उसके बाद आपका आता है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी किसने बात की है? तो इसके बारे में बात की है विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने बात की है। इसके बाद एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी आपकी नेक्स्ट किताब है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये किसने लिखी है? तो इसको भी लिखा है विलियम मैकडूगल ने। बेटा आप लोग पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा, जरूर, क्योंकि ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इकट्ठा किताबें कहीं नहीं मिलती हैं। यहां पर मैं जो 10-10 मिनट की आपको सीरीज लेके आया हूं, यहां पे आपको सभी किताबें एक साथ देने की कोशिश है। तो गलती से भी कोई गलती ना करिएगा और गलती से जल्दी से अपना पेन कॉपी उठाइए और इन किताबों के लेखकों के नाम लिख लीजिएगा। एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है ये विलियम मैकडूगल की है। इसके बाद किताब आती है लैंग्वेज एंड थॉट। आपको बताना है लैंग्वेज एंड थॉट किसकी किताब है। तो लैंग्वेज एंड थॉट आप बताएंगे किसकी किताब है। चलिए तब तक मैं ही बताता हूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। तो ये वाइगोत्स्की की किताब है, वाइगोत्स्की की किताब है। किसकी किताब है? लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की की किताब है। इसके बाद हम लोग एक किताब की बात और कर लेते हैं यहीं पे। जो 6ठे नंबर की आपकी किताब होगी वो कौन सी है? द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। आप अच्छा इतनी मैंने बताई, अब एक आप बताओगे द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट किसकी किताब है। तो द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट जो है ये भी लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की की ही किताब है। पूछी गई किताब है आपके एग्जाम्स में।
द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। तो ये रही आपकी कुछ किताबें। बिहेवियरिज्म दिया था वॉटसन ने, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड थॉट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट जो कि वाइगोत्स्की की किताब है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने कुछ और किताबों के बारे में जल्दी से, एक सेकेंड में। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं किताब हमारी जो बची है, 10 किताब मैं आज आपके लिए लेके आया था, तो आपकी 6 हो गई हैं और 10 किताबें थी टोटल, इन टोटल। अब आपको बताना है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। जो आपकी 7वीं किताब है जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। इसके बाद आपकी किताब आती है मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसके बाद 9वीं किताब जो आपकी आती है वो है द साइकोलॉजी ऑफ, द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद जो आपकी 10वीं किताब है ये है द साइकोलॉजी ऑफ, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। एक किताब चलिए यहां पे हम लोग और बढ़ा लेते हैं। ये आपकी सुपर टेट जो हुआ था पिछले साल, उसमें ये किताब का नाम पूछा गया था कि हेरिडिटरी जीनस के लेखक कौन है, हेरिडिटरी जीनस के लेखक कौन है, हेरिडिटरी जीनस जो एक बुक है इसके लेखक कौन है। चलिए अब एक एक करके हम लोग इस बुक्स के ऑथर के नाम देखते हैं। तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आप लोगों को बताना है कि इन तीनों किताबों के लेखक कौन हैं। चलिए देखिए, जो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड है यहां से लिया गया है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड जो किताब है यहां से लिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत। और द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो किताब है यहां से लिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब मैंने जब तीनों सिद्धांत के नाम आपको बता दिए, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये तीन के तीनों ही सिद्धांत किसने दिए हैं, तीनों सिद्धांत इकट्ठे किसने दिए हैं, तो ये तीनों सिद्धांत इकट्ठे दिए हैं जीन पियाजे ने। तो ये तीनों किताबें किसकी हैं, जीन पियाजे की। यहां से लिया गया था भाषा एवं विचार का सिद्धांत, यहां से लिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत और यहां से लिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये किसकी किताब है आप लोगों को बताना है। अगर हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सिद्धांत, अगर मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिसका सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कोहलबर्ग साहब का। तो ये किताब किसकी है, कोहलबर्ग की। यहीं से लिया गया है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत जो आप लोग पढ़ते हो, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसकी 3 स्टेजेस बताई गई हैं और प्रत्येक उन 3 स्टेजेस में से प्रत्येक स्टेज की 2 सब स्टेजेस बताई गई थी, जिसमें आप लोग अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था ये सारी चीजें पढ़ते हो, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वो ये वाला है सिद्धांत और वो ये लिया गया है कोहलबर्ग की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से। लास्ट जो है 11th बुक है आपकी हेरिडिटरी जीनस, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है, सुपर टेट में पूछी गई है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सुजनन शास्त्र के जनक गाल्टन महोदय। गाल्टन की किताब है हेरिडिटरी जीनस। तो ये रही आपकी आज के लिए कुछ किताबें जो हमने 10 मिनट में आपके लिए कवर की। Behaviorism, Education Psychology and Introduction to Social Psychology and Outline of Psychology, Language and Thought, the Psychology of Art and Language and Thought of a Child, Moral Judgment of a Child, the Psychology of Development, the Psychology of Moral Development and Hereditary Genius। तो आज की इस वीडियो को आई होप आप सभी ने इन सभी बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम को नोट डाउन कर लिया होगा एक जगह इकट्ठा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।